अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच माय प्लेजर आरजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक हंगामा है, आप जानते ही हैं कि किस तरह से इजराइल और फलस्तीन, बल्कि हमास कहना चाहिए, कि बीच में जो झड़प चल रही है, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजोरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ। लेकिन आपका क्या ख्याल है, इस वक्त कौन मेरे गलत है? जी आरजू देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ वाहिद कुछ लोग वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये वो मुझे ये बताएं आपके, वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे, आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को, जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने दिन को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया है कि इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे साद रिजवी आपका पॉपुलर तरीन लीडर है। और आपकी डेस्टिनेशन, मैं यहां बैठ के अमेरिका में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाए वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है, आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे लपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, सर नहीं आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरजू। ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क के जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे लपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या होना है? उनको क्या पता है खाना क्या चीज है? उनको क्या पता है दुनिया किधर है? उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। उनको तो ये बताया गया है। ठीक है, करने दो उनको,
लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस मैं भी दुख मौजूद हैं। नहीं आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इसराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तो आपका मकान किराए का किसी का, आरजू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजहबी रंग देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूं। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? आई कंडेम दैट। बिल्कुल कंडेम करूंगा आरजू, ये बिल्कुल सख्त ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई। पहले आपने ये प्लाट बेचे थे उनको, वो प्लाटों के ऊपर अब घर बना रहे हैं, आप कहते हो नहीं हमने दोबारा कब्जा लेना है। आपका प्लाटों का प्रॉब्लम है भाई। इसको मेरे मजहब में ना डालो इसको इसके अंदर। मैं इसको बिल्कुल इसको बिल्कुल रिजेक्ट सर, करूंगा, इन्होंने इसको दी है कंडेम सर, करूंगा। इन्होंने बेचा है सर, लोग यही कह रहे हैं इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब सब बेची यहाँ इन्होंने। पे दोबारा आपको ये वही ड्रामा कर रहे आरजू हैं। दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट है लोग। आज इस्लाम का आप बात कर रहे हैं, आपका मिडल ईस्ट तो इकट्ठा नहीं है किसी चीज में। आपको पता ही है जिनके अंदर की इनकी लड़ाइयां हैं, इनके मुल्कों के हालात देखें आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, हमें तो मस्कीन और गरीब कहते हैं, ये रफीक कहते हैं। और ये मेरे पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े इस्लाम को समझने की बजाय इनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है, इनको तो फॉरेन रिलीजन है, पता ही नहीं है इस्लाम क्या चीज है भाई। और पहले इस्लाम के फंडामेंटल सीखो यार, खुदा का नाम है। फिलॉसफी देखो इस्लाम क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का हर मजहब एक प्यार का प्रचार कर रहा है। अगर प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते हो तो ये मजहब के काम में ना जाया करो। आरजू सबसे बड़ी एक और आज मेरा बिलीफ है, मैं पहले पैदा इंसान हुआ था, उसके बाद मुझे मजहब और नाम दिया गया है। अगर मुझे इंसानियत का कोई शर्म लिहाज नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट, व्हाटएवर यू आर, यू क्रिश्चियन, ज्यू, व्हाटएवर, हिंदू, मुस्लिम और सिख, जो कुछ भी हो, मेरी नजर में आप जीरो और रिगार्डलेस है। लेकिन आरजू मैं इस पे जी आज अपना खास कर ये मैं बताना चाह रहा था, इसमें यकीन कीजिए, मैं आज मेरी बात आप रिकॉर्ड पे ये कर लें, इसमें आज जिस तरह भी इन्होंने किया है इसमें नुकसान मुसलमानों को ही होगा। क्योंकि ये ना तैयार है, ना एजुकेशन वाइज, ना टेक्नोलॉजी वाइज, ना अकल वाइज, किसी चीज में भी तैयार नहीं है। और ये मरवाएंगे अब इसको, इनका कारोबार है भाई, हमास का तो कारोबार है। मारे इसमें कौन जाएंगे? इनोसेंट बच्चे मारे जाएंगे, सर, ये इनोसेंट तो लोग मारे टेररिस्ट जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन है हमास तो। कई लोगों का कहना है नहीं कि यार, ये तो मैं इस किस पे, तरह करेंगे। मेरा मतलब नहीं, मैं इस पे क्या आपको बताऊं, दुख है, अफसोस है, दुख है और अफसोस है, और मैं क्या इसके, मैं तो कहता हूं दुनिया के अंदर मैं जो जिस चीज पे बिलीव, मेरा आरजू के दुनिया की हर जान कीमती है, हर जान कीमती। बिल्कुल। कोई लेकिन भी जो सर जिंदा अमेरिकन शख्स है गवर्नमेंट आज, क्या कह रही है जी? जिंदा जो भी कोई जिंदा शख्स है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई, हम्म। किसी का शोहर है, किसी की बीवी है, उसको मारना और फिर कहना कि उसके ऊपर नारे लगाने इस्लाम के, फिर दुख है मुझे। मैं इस तरह नहीं होना चाहिए। ये दुनिया का कोई मजहब इस वक्त जो है दुनिया का, मैं समझता हूं कि इफ योर रिलीजन इज प्रीचिंग दिस हेट्रेड एंड barbarianism, you need to change your religion. You need to find some religion where the peace is, जहां अमन का प्रचार हो। किस तरह हो सकता है कि सारा दिन हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामती की दुआएं दे रहे हैं, फिर साथ ही उनको मारना? कैसी बात है ये गलत सर बात है। मैं तो सर सर वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हमास के लोग जो हैं ये नहीं चाहते थे या नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल जो है वो नजदीक आए, या उनका आपस में जो सऊदी अरब ने कहा था कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं वो भाई चीज रोकने प्रोटेस्ट के लिए कर भी ये लेते, कर रहे हैं। आरजू प्रोटेस्ट कर लेते, बाहर हम्म। निकलते, सड़कें ब्लॉक कर देते, एयरपोर्ट ब्लॉक कर लेते, एहतजाज करते, भूख हड़तालें कर लेते, एहतजाज करते, यूनाइटेड नेशंस के सामने आ जाते, कुछ कर ले, पॉलिटिकल कर लेते। इस तरह तो नहीं ना कि लोगों को मारना जाके यार, 900 इजरायली मार दिया आपने, कैसे बातें कर रहे? वो कीमती लोग थे जिनको मारा आपने। अब जब आपके मरेंगे वो भी कीमती होंगे।
वो ठीक है, मैं बिल्कुल मुझे पता है जो आप बात कर रहे हैं कि जो सऊदी और जो इस वक्त प्लान चल रहा था सऊदी अरेबिया को, इजराइल को, उसको डिरेल करना था उनका ऑब्जेक्टिव यही था, लेकिन कोई और तरीका निकालते ना भाई। आरजू, ये तरीके और भी हजार हैं यार। मुझे ये बताएं, मैं फिर लोग बातें करेंगे यार मेरे खिलाफ बात कर, मैं गांधी जी का प्रमोटर भी हूं, उनको मानने वाला भी हूं, उनका फैन भी हूं यार। आज से इतना अरसा पहले उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट दी थी, उनके प्रचार के ऊपर यहां पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने नोबेल प्राइज ले लिया था यार। लोग एहतजाज करते हैं, वो भी सिविलाइज तरीके से। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, गांधी जी की पिक्चर आप देखते हो गलत कर, वो भी उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़ा हुआ था जहां से दूसरे जिना और दूसरे लोग पढ़े थे। फिर लोग कहते हैं यार तुम गांधी जी की, पता नहीं आजकल तो लोग फिर गांधी जी को नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा भगत हूँ, उनका मैं सब प्रमोटर हूं, उनको मैं अपना लीडर समझता हूँ, क्योंकि वो हमेशा सबसे बड़ी उनकी उनकी मौत का कारण भी यही बना था कि उनका टू रिप्रेजेंट एवरीबॉडी इन इंडिया, मैं समझता हूँ। तो गांधी वाज अ ह्यूज, लेकिन उनकी जो एक चीज है नॉन वायलेंस, एहतजाज करो, नॉन वायलेंस एहतजाज सर करो। आपको पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमान ऐसे नजर आते हैं जो वायलेंस ना करते हो, जो इस तरह का मार काट और खून ना बहाते हो? ये तो सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इनको बचपन से ही सिखाया गया होता है। जब आप जानते हैं बकरा ईद वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों से छुरी फिरवाते हैं बकरे की गर्दन पे, पहले से इनको तो खून और सब कुछ देखने की आदत होती है, और शायद इसमें मजा भी आता है। आरसू, मैं उन लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मेरा तो खैर उस चीज पे भी मैं वही बात कर रहा था कि मैं कहता हूँ इस्लाम के स्पिरिट और फिलॉसफी को समझो बजाय रिचुअल के। कुर्बानी का मकसद बकरे काटना नहीं है, कुर्बानी का मकसद ये था कि अपनी कीमती तरीन चीज जो है वो उसकी राह में आप दे दो। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई हार्ट का मरीज है, उसको कहेंगे बोटियां लो आप खाओ। अगर किसी के पास किताबें नहीं है तो कहो बोटियां ले लो, किसी को कपड़े नहीं तो कहो बोटियां ले लो। तो क्या ये यार, किसका मजाक, किस तरह का क्या कर रहे हो यार? लोगों को खाने को कुछ दो, लोगों को दवाइयां दो, लोगों को किताबें दो। और मैं उस घर से मेरा प्राइड है, मेरे वाले साहब वकील थे, 1958 में लॉ स्कूल गए थे, वो बकरे नहीं करते थे, वो ईदी ट्रस्ट को पैसे देते थे। वो मैं बचपन से छोटा होता था तो मेरे वाले साहब कहते बकरा नहीं करना हमने यार बेटा, हमने जाके ईदी ट्रस्ट को बकरे के पैसे देने, ताकि वो लोगों को दवाइयां दे सके, खाना दे सके, किताबें दे सके, कपड़े दे सके। यही तो एक मेरा अलमिया है। मैं यही तो मेरा चैलेंज ही ये है आरजू, कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को बताऊं यार कि ये देखो दुनिया अब 21st सेंचुरी में यार, अब वो काम नहीं है। अब रोजा रखना, कहते हैं जी सफर में रोजा माफ है, एयर कंडीशन घरों में बैठते हैं, एयर कंडीशन जहाजों में सफर करते हैं, रोजा किस तरह माफ है भाई? मिडल ईस्ट देख रहे हैं, जिनको सारे अरबी जानते हैं, सारे कुरान की जबान को जानते हैं, रमजान के अंदर दुकानें दिन को बंद करके इंडियन मूवी देखते हैं, रात को दुकानें खोल लेते हैं। ये रमजान है? ये आरज़ू क्या मजाक है मेरे मजहब के साथ कर रहे हैं? यही मेरा अलमिया है, और मैं इन्हीं चीजों के खिलाफ स्टैंड लेता हूं हमेशा, क्योंकि इन्होंने मेरे मजहब को भी खराब किया है, मेरे कल्चर को भी खराब किया है, मुझे खराब किया है, और लाखों लोगों को खराब कर रहे हैं। हम परदेसी होकर मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने रिजेक्ट कर दिया, मादरे मिल्लत ने। हमें माँ बाप ने बताया था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब डिग्रियां लेके निकले हैं तो आगे जूते पड़ रहे हैं। आगे सारे आपके वो जो रूलिंग एलीट खड़ी है, वो आगे दीवार बन के, और फिर हम लोग आके वहां यहाँ मजदूरियां कर रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क के जहां जाएंगे आपको मांगने वाले भी आपको मिलेंगे पाकिस्तानी, मजदूरियों वाले भी पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर भी मजदूर मांगने वाला है, तो लोग भी मांगने वाले। खैरात पे मुल्क चल रहा है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क गरीब से गरीब तरीन दिखा दें जो 76 साल खैरात से चल रहा हो, लेकिन शर्मो हया ही नहीं। क्या करना है? सर ये कारनामा तो इन्हीं लोगों का है सिर्फ। लेकिन सर अब अमेरिका कुछ मदद कर रहा है इसराइल की, ये भी खबरें आ रही थी, कहां तक सही? नहीं, अमेरिका मदद क्या करेगा? अमेरिका तो जिस तरीके से जलीलो ख्वार होकर अफगानिस्तान से निकला है, वो क्या मदद करने के काबिल है इस वक्त? हाँ, ये जरूर बात है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि वो अपने उनके शिपिंग जो है वो जा रहे हैं उसी साइड पे, और उन्होंने एक कॉल भी करके कहा है कि हम आपकी सारी मदद देंगे, हथियार करेंगे। लड़नी तो लड़ाई उन्होंने खुद है, और इसराइल जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मेरे कई यहाँ पे यहूदी दोस्त हैं, वो हमेशा ये कहते हैं जितना दुनिया में हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, अगर किसी कौम के ऊपर भी इतना जुल्म हो तो वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उन्हें पता है वो किस तरीके से अपनी जंग लड़नी है और जीतनी है। खासकर नेतन्याहू साहब ने कहा वी आर इन वॉर, वी आर इन द वॉर टू विन, और वो जिस तरीके से दे आर डिटरमिन्ड।
मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर नेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और उनका जो है वो इट्स वेरी इम्प्रेसिव। मैं बल्कि थोड़े से आपको मैं बताना चाहूंगा दादो-शुमार उसके, मैं अगले दिन जो हैरान हो गया था कि जिस तरीके से उन्होंने आयरन डोम बनाया है, आयरन डोम जो इजराइल के अंदर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है उनकी, उसके बारे में मैं हैरान हो गया था। 10 बैटरीज होती हैं और उनके पास 10 बैटरीज हैं और हर बैटरी की कीमत जो है 5-10 मिलियन से ज्यादा है। एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए $1 लाख का खर्चा आता है। और 2011 में हिजबुल्लाह के अटैक्स की वजह से इन्होंने बनाया था। और इस रिमार्केबल लैंड है, मैं समझता हूं इस वक्त मैं समझता हूं सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, इंक्लूडिंग भारत। मैं समझता हूं पहली दफा एक तो मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जिन्होंने आज तक दौरा इजराइल किया 2017 में। उन्होंने ट्वीट भी की है कि वो दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। फिर उसके बाद उनके रिलेशनशिप इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियंस दे आर इन इजराइल। उनके जो रिलेशनशिप को कहा जाता है 3D इस तरीके से कहते हैं डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। और उसमें जो 18,000 इंडियन है उनमें सबसे ज्यादा वहां पे नर्सिंग केयर वाले जो एल्डर हैं इजराइल के लोग, उनकी टेक केयर के लिए। दूसरे नंबर पे ऊपर जो डायमंड ट्रेडर हैं या डायमंड टेक्निकल लोग हैं। और तीसरे नंबर पे जो टेक के लोग हैं, क्योंकि इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी जो उनका निच है कि वहां पे जो नए आईटी के स्टार्टअप्स होते हैं सारे इजराइल से शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने कहा है भारत के अंदर भी कई उसको सपोर्ट की जा रही है। उनका रिलेशनशिप उनके साथ 1950 में उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उन्होंने उसको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं शुरू किए थे, लेकिन रिलेशनशिप उन्होंने शुरू किए और उसके बाद दे मूविंग फॉरवर्ड मैटर ऑफ फैक्ट सिंस लॉन्ग टाइम। और मैं समझता हूँ कि उनके रिलेशनशिप आपने देखा होगा जब मुंबई अटैक हुए थे उस वक्त भी सेनेगाल पे अटैक हुआ था, बल्कि खातून जिसने ज्यूज उनके बच्चे को बचाया था उसको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था। तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हमारा मसला ये है कि हमने फॉलो अपने जो लोग हमें पैसे देते हैं हमने उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ चलना होता है। आज भी हम फैसला वही करेंगे जो सऊदी अरेबिया करेगा, आज वही फैसला करेंगे जो यूएई करेगा, क्योंकि हमें पैसे वहां से आते हैं। लेकिन सर हमें पैसे सऊदी नहीं अरेबिया आते, तो जी हमें पैसे नहीं आते, या करेक्शन करना चाहूंगा, जो हमारे रूलिंग एलीट के खर्चे पूरे करते हैं पैसे डॉलर यूएई यूके और टोरंटो के अंदर। लेकिन सर हमारी तो सर जो सऊदी अरब है वो तो तस्लीम करने जा रहा है, उनका तो लग रहा है कि उनकी दोस्ती हो जाएगी इजराइल करना से। चाहिए, मैं लेकिन समझता हूँ सर करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के जो इजराइल के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि हमें अपना प्रोसेस जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोक देंगे इसका मतलब फिर ईरान अपने जंग जो है अपने मकासद हासिल कर चुका है। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया को दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। मगर सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आखिर ये उसके ऊपर क्यों नहीं दूसरी बड़ी कंट्रीज जो है इनको लेकर जाती हैं कि 2 स्टेट्स बना दी जाए, ये झगड़ा ही खत्म हो हमेशा के लिए। इसी साइड पे कोशिश की जा रही थी, इसी साइड पे चल रहे थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। अब तो वो गाजा और सारी चीजें अब जो है वो इजराइल डिसाइड करेगा वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने पहले अटैक करके इतना जुल्म वहां पे करके अपने सारे जो प्लान थे सारे खराब कर दिए। मेरे ख्याल में अब वही होगा जो इजराइल चाहेगा, क्योंकि इजराइल वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ये अभी आपको कंट्री एंड जंग द लंबी ओनली। होती हुई दिखाई दे रही है, अभी नहीं खत्म लंबी होने वाली है लंबी होगी अभी, लेकिन जब तक इजराइल अपना हदफ अचीव नहीं करेगा जंग नहीं रुकेगी मेरे ख्याल। और कोई रोक भी नहीं सकता, नहीं, मेरे कोई ख्याल में समझा नहीं सकता दूसरी ये कंट्रीज। समझाना किस तरीके से, आप मुझे ये बताया। वो आज वो बात कर रहे हैं कि हमारा सितंबर 11 है, 900 उनका इस वक्त मारा जा चुका है इजरायली, और 150-130 के करीब लोग हॉस्टेज हैं। वो किस तरह छोड़ देंगे जंग एक दिन के अंदर? आप कोई उनकी जगह पे होके छोड़ेगा वो? और स्ट्रांग हो, वो स्ट्रांग हो, ऑर्गेनाइज हो, पैसा भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, हथियार भी हो, छोड़ेगा वो अपने अहदाफ अचीव करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। क्योंकि इन्होंने अचानक ही अटैक किया था, किसी को कुछ खबर नहीं थी, इस वजह से वो थोड़े दबाव में आ गए, उनका नुकसान हो गया। मुसाद की बड़ी फेल्योर है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी और तल अवीव के अंदर, यही डिस्कस हो रहा है कि व्हाई मुसाद हैज मिस्ड इट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर सर हम यही चाहेंगे कि खैरियत रहे और ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा मजीद लंबा ना हो, क्योंकि सारी दुनिया का ही नुकसान है इसमें, सिर्फ इन 2 नेशंस का नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने माय ज्वाइन किया। प्लेजर, थैंक यू सो थैंक यू। मच।